हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग 5th सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बेसिक ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का जो बेसिक होता है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमारा है इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये सेम टॉपिक आपको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका एक सब्जेक्ट 5th सेम में ही है ओपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां पर भी आपको सेम पढ़ना है। तो डिक्टो दोनों जगह ये टॉपिक आपको मिल सकते हैं और दोनों जगह पर आपको क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये जो वर्ड है ये वर्ड कहाँ से आया? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रैक्शन। तो ट्रैक हमारा क्या होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं पटरी, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वैसे इसका हिंदी होता है रेल। हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी ये हो गया, लेकिन ये जिस पर चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक। हिंदी में इसको कहते हैं रेल। तो ये ट्रैक्शन जो बना है वो इससे बना है, रेल से बना है, ट्रैक से बना है। और चूंकि ये जो ट्रैक्शन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो ट्रैक है वो कैसा है? इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस पर जो है वो रेल चलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो पटरी है इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक, तो यहाँ से बना हमारा ट्रैक्शन, क्योंकि ये पटरी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से पहले हमारा जो ट्रैक था इस पर हमारा कौन कौन से गाड़ियां चलती थी? तो सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था उस समय हमारा सबसे पहले जो चला था वो स्टीम इंजन चला था। वहां पर क्या था? स्टीम इंजन को हम लोग जो है वो मैकेनिकल इंजन में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। फिर हमारा क्या आ गया? फिर हमारा आया, उसमें जो दिक्कतें थी उसका भी कुछ डिसएडवांटेज था, वो आप लोग को थोड़ा मोड़ा अगर गेस करें तो आपको पता चल सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग कोल को जलाकर स्टीम को बनाते थे। कोल को जलाने में हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक निकलते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप किया, उसके जगह पर हमारा क्या ले लिया? डीजल इंजन ले लिया। क्योंकि डीजल इंजन भी स्मोक तो निकालते हैं, लेकिन स्टीम इंजन के कंपेरिजन में हमारा थोड़ा कम निकालते हैं। ठीक है, प्लस में डीजल इंजन का पावर जो था वो स्टीम इंजन के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा पावर था, कम जगह में ज़्यादा पावर। और उसमें हमारा जो स्टीम इंजन में क्या था कि हमको फ्यूल्स, कोल, ये सब अपने साथ लेकर चलने पड़ते थे, वो भी लार्ज अमाउंट में हमको कोल ले जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कि हमारा ट्रेन जो ओवरऑल बहुत ही बल्की हो जाता था, भारी हो जाता था, और वो अच्छा ट्रांसपोर्ट हमारा साधन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुआ, उसका जगह ले लिया हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन में भी क्या आ गया? हमारा जो फ्यूल, इसमें भी स्टॉक हमको रखना पड़ता है, लेकिन एज कंपेरिजन टू स्टीम इंजन हमको थोड़ा कम रखना पड़ता है। अब यहाँ पर फिर हमारा टेक्नोलॉजी का एनहेंसमेंट होते गया, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारा इन्हेंस हो गया, उसके बाद हमारा जो है वो डीजल इंजन को रिप्लेस कर दिया कौन? तो हमारा इलेक्ट्रिक इंजन। यहाँ पर क्या होता है कि हमको फ्यूल को स्टॉक या फ्यूल को स्टोर करके अपने साथ ले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है इलेक्ट्रिक, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल इंजन में, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या, ये फीडर के थ्रू हम लोग पास कर देते हैं। ये वायर जो आप देख रहे हैं इसके थ्रू हम लोग पास कर देते हैं। तो इस वजह से हमको जो है वो फ्यूल को अपने साथ ले जाना नहीं पड़ता है, उसका कोई वजन हमारे पास नहीं होता है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही कम जगह लेकर हमारा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक जो रेल है वो हमारा जो है वो बन जाता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो मेमो ये सब होता है उसमें कितना, बहुत ही कम जगह, छोटा सा जगह, मान लीजिए कि मुश्किल से हमको लगता है 3 से 4 फीट का एरिया में ही बस पूरा इंजन उसका पूरा सेटअप रहता है। बाकी अगर हम पहले वाले इंजन की बात करें तो वो कितना लंबा चौड़ा और कितना बल्कि इंजन होता था। तो इंजन का खुद का भी तो इनर्शिया होता होगा, तो उसको खींचने में, उसको खुद का वेट को खींचने में भी उसमें हमारा उसका जो पावर कंज्यूम होता था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रीफाइड हमारा हो गया पूरा सब कुछ, तब यहाँ पर क्या होता है कि हमको उस कंपेरिजन में बहुत ही कम एनर्जी का यूटिलाइज करना पड़ता है खुद के रेल को खींचने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बेनिफिट होता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक ट्रेन का। तो इसलिए अभी जो है वो मोस्टली जगह आप देखते हैं वहाँ पर आपको जो है वो इलेक्ट्रिक हमारा ट्रेन ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे, उस पॉइंट के थ्रू हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया रेफर टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ड्राइव व्हीकल। कहता है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम इंडिया में जो अभी है वो इसका क्या होता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूज द इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करता है व्हीकल्स को ड्राइव करने में, प्राइमरली ट्रेन्स को, और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। जैसे हमारा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या फिर हमारा रेल में 2 चीज़ चलता है। एक हमारा क्या होता है, एक में हम लोग जो है गुड्स को भेजते हैं, सामान को भेजते हैं, और एक में हमारा जो है पैसेंजर जाता है। तो दोनों तरीके के ट्रेन को रन कराने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइज करते हैं।
ठीक है। कहता है इन इंडियन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो हमारा है वो किसके पास है, तो वो हमारा इंडिया के पास ही है, ठीक है। इज एन इसेंशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही इसेंशियल मोड मतलब बहुत ही जरूरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड फ्राइट। मतलब क्या होता है, पैसेंजर मतलब तो आम नागरिक जो हो गया, लोग हो गया, आदमी को ढोने वाला गाड़ी, और हमारा फ्रेंच मतलब जिसमें जो हमारा है वो गुड्स ये सब जाता है, वो मतलब परिवहन के लिए हमारा जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। कहता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया रेफर टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ट्रेन। कहता है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम जो इंडिया में है, ये सेम पॉइंट यहाँ पर लिखा गया, मतलब ट्रेन को पावर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं इंडिया में अभी फिलहाल में अगर बात करें तो। इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रनिंग ऑन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक विथ ओवरहेड वायर फॉर पावर सप्लाई। कहता है कि इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकोमोटिव है, इसी को हम लोग ट्रेन कहते हैं आम भाषा में। तो ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रीफाइड है, तो वही कहा इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है रनिंग ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक पर रन करता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक का मतलब ये नहीं कि इस ट्रैक में लाइन हमारा होता है, ट्रैक में हमारा लाइन इसमें नहीं होता, हमारा मेन लाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ओवरहेड में होता है। तो वही लिखा है ऑन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक विथ ओवरहेड वायर। ओवरहेड वायर, ऊपर का जो वायर दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ओवरहेड वायर फॉर पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए। कहता है इंडिया हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड इट्स रेल नेटवर्क। इंडिया कह रहा है कि इलेक्ट्रीफाइड कर रहा है अपने रेल नेटवर्क को टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल, ताकि जो है वो फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है उसको जो है वो कम से कम किया जाए। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, तो हमारा जो डीजल इंजन हो गया, तो डीजल हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो इसके डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमारा इंडिया जो है वो पूरे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड करते जा रहा है। एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और साथ ही साथ इससे हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमारा कम जाएगा। जैसे कि हमारा जो डीजल इंजन था उसमें हम लोग डीजल को जलाते थे तो उससे क्या स्मोक निकलता था, हार्मफुल गैसेस निकलते थे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं था। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड जब हमारा हो गया, पूरा नेटवर्क हमारा जो रेल नेटवर्क है अगर पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो कहीं पर से भी कोई भी रेल कहीं पर से किसी तरीके का कोई धुआं निकालेगा तो नहीं निकालेगा। जैसे ही वो धुआं नहीं निकालेगा तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए वो क्या होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें जो है वो नॉइज भी कम होता है एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन की बात करें तो उसका नॉइज और इसका नॉइज में बात करें तो बहुत ही कम नॉइज होता है, स्मूथली रन करता है। ये सब जो हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव का, तो वहां पर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा इंडिया हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड इट्स रेल नेटवर्क। इंडिया अपने रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड कर रहा है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, ताकि वो फॉसिल फ्यूल पर जो उसका डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और इफिशियंसी को इंप्रूव किया जा सके और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी कम किया जा सके, ठीक है। कहता है दिस मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड अपग्रेडिंग लोकोमोटिव। ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें हम लोग लोकोमोटिव को अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब डीजल वाले जो लोकोमोटिव है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो हमारा है वो ओवरहेड इक्विपमेंट, जैसे ये जो हमारा हो गया ये क्या हो गया, ओवरहेड इक्विपमेंट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पेंटोग्राफ। ये वायर जो हमारा हो गया ये सब हमारा किस में आता है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट में आता है। एंड एस्टेब्लिशिंग सबस्टेशन फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो वायर है जिसमें कि हमारा पावर जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या होगा, तो उसके लिए हमको जो है वो सबस्टेशन को एस्टेब्लिश करना होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये सब हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे ये सब इक्विपमेंट है तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओवरहेड इक्विपमेंट अलग अलग तरीके का होता है, पेंटोग्राफ होता है, फिर हमारा बो टाइप कलेक्टर होता है, अलग अलग तरीके का कलेक्टर होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जितने तरीके का सबस्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इसमें रिलेटेड टर्म है सब हमको पार्टिकुलर अलग अलग यूनिट में आपको पढ़ना है। तो अभी तो सिर्फ हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इसलिए हम सारे पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दिए, ठीक है। कहता है efforts are also being made to integrate renewable energy source into the system। अब इसके अलावा और काम क्या किया जा रहा है, तो काम ये किया जा रहा है कि हम लोग जो है वो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करके जो है वो हम लोग जो है वो अब रेल को चलाने का कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू मतलब जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है वो, क्योंकि देखिए अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि वहाँ से ही हमारा जनरली अगर बिहार ये सब की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमारा थर्मल के थ्रू ही होता है। और थर्मल में क्या है, हम फिर वही काम कर रहे हैं, कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है हमारा। तो अब जो हमारा कहना है, अब जो इस पर काम चल रहा है कि कैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे हमारा टाइडल एनर्जी हो गया, जैसे हमारा विंड एनर्जी हो गया, ये सब का उपयोग करके कैसे हम लोग जो है वो एनर्जी को
जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम मतलब वही एनर्जी का यूटिलाइज करके रेल को चला सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा ये काम चल रहा है। वही कहता है एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन द सिस्टम। इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सच एज मुंबई अहमदाबाद हाई रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मतलब इंडिया जो है, आप लोग सुने भी होंगे, अब आ भी गया वंदे भारत जो हमारा है वो क्या है, बहुत ही फास्टेस्ट हमारा जो है वो रेल नेटवर्क है, जिसमें बहुत ही कम समय में एक लंबे डिस्टेंस को तय किया जा सकता है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमारा हो गया मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विच इम्प्लॉय एडवांस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हमारा एडवांस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज किया गया। देखिए ये जो पॉइंट अभी आपको बताएं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हमारा था कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इंडिया में कैसा, क्या उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में आपको बता दिया इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। इससे हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम अभी क्या बताएं कि इसमें हम लोग दोनों चीज़ क्या कर सकते हैं। हम लोग मेनली क्या किए, तो इलेक्ट्रिक जो हमारा जनरल लोकोमोटिव था उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिए, जनरल ट्रैक को हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रीफाइड कर दिए। और इससे हमारा बेनिफिट क्या हो गया, तो इससे हमारा बेनिफिट ये हो गया कि हम लोग जो पहले नॉइज हमारा होता था, जो हमारा ये रेल जब चलता था जो नॉइज था उसको हम लोग कम कर लिए, जो हमारा अनवांटेड गैसेस निकलते थे फ्यूल्स के बर्न होने के कारण उसको हम लोग उससे निजात पा गए, वो हमारा कम गया, रिड्यूस हो गया, हमारा ओवरऑल इफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। तो ये सब कुछ एडवांटेज हो गया जब हम लोग मतलब ट्रैक्शन मतलब हमारा जो लोकोमोटिव था उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिए। तो ठीक है, तो उसी बारे में यहाँ पर बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हमारा होता है वो एनर्जी इफिशियंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव आर हाईली इफिशियंट कन्वर्टिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर टू रिड्यूस एनर्जी वेस्टेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो देते हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन को ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल पावर में ये कन्वर्ट कर देता है। जब मैक्सिमम जैसे इफिशियंसी क्या होता है कि कितना आप इनपुट दे रहे हैं और कितना आपको आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप इनपुट 100 दे रहे हैं और आउटपुट आपको 90 मिल जाए तो इफिशियंसी सबसे बेस्ट हमारा हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ इफिशियंसी। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं और उससे जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके निकलता है वो मैक्सिमम मैकेनिकल पावर हमको मिल जाता है। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी इफिशियंट होता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है। कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव आर ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू ऑपरेट एंड मेंटेन कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन ड्यू टू लोअर फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखिए ये सवाल ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। आप मैकेनिकल जैसे आप देख लेते हैं एक स्कूटर या मोटरसाइकिल समझ लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि हमको उसमें जो है वो फ्यूल का आपको तो पर डे उसमें फ्यूल डालना होगा, जब भी आप उसको यूज करिएगा फ्यूल डालना होगा, उसमें पेट्रोल डालना होगा, टाइम टू टाइम उसका प्रॉपर ग्रीसिंग करवाना होगा। मतलब और भी मैकेनिकल जो डैमेजेज उसमें होते हैं वो सब उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या होता है, इसमें सिंपल एक मोटर होता है और हमारा एक कंट्रोलर होता है और बैटरी होता है, यही तीन जो तो होता है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी देखिएगा। एक मिनट, हाँ क्या कर रहे थे हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक ड्राइव में आप लोग क्या क्या देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या क्या आता है। तो एक हमारा मोटर आता है, एक हमारा कंट्रोलर आता है और एक हमारा बैटरी आता है। बैटरी हमारा पावर देता है, कंट्रोलर अगर डीसी को एसी, अगर मोटर एसी है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब पावर का पूरा सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कंट्रोलर करता है। और मोटर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, 3 इक्विपमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 3 इक्विपमेंट में कभी आप मोटर में आपको जो है वो हमारा मोबिल चेंज करना ये सब काम होता है, नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा अगर कभी 2, 4, 5 महीना 6 महीना बाद उसमें हो सकता है कभी थोड़ा थोड़ा उसका सर्विसिंग करना होता है, थोड़ा मोड़ा मतलब ग्रीसिंग थोड़ा मोड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी रोटेटिंग पार्ट होता है तो इसलिए हमको थोड़ा मोड़ा करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात कर ले डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की, तो उसमें क्या होता है कि हमको पार्टिकुलर टाइम पर 2 महीना पर 3 महीना पर, आप लोग जब घर में नया बाइक आप लोग को खरीदाता होगा तो उसमें हमारा जो है वो सर्विस दिया जाता है कि 2 महीना में आप सर्विस करवाना है, फिर 6 महीना में सर्विस करवाना है, 8 महीना में सर्विस करवाना है। इस तरीके का वो आपको एक सर्विस का लिस्ट देता है जिस पर कि आपको टाइम टू टाइम जाकर सर्विसिंग कराना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपेरिजन में वहाँ पर अगर बात करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा हमको सर्विसिंग करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, वही कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइवर ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू ऑपरेट एंड मेंटेन कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन ड्यू टू लो फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कम फ्यूल हमारा लगता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा कम लगता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है कि ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हमारा होता है वो हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि इससे किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलता है, ना ही नॉइज निकलता है। तो वही कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रोड्यूस फ्यूअर इमिशन, बहुत ही कम इमिशन करता है, मेकिंग देम अ ग्रीनर एंड मोर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चॉइस।
जिसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही कम इमिशन करता है, जिसकी वजह से किसको हम लोग ग्रीनरी कहते हैं, ग्रीनर कहते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होता है। मोर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल चॉइस, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चॉइस हो, मतलब कि इन्वायरमेंट के अनुसार चलने वाला एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस हमारा है। इंस्टेंट टॉर्क, इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग दोनों ट्रेन पर अगर यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा, एक हमारा डीजल ट्रेन है और एक हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन है, दोनों में स्पीड का अंतर आप देखते होंगे, बहुत ही जल्दी हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है वो तुरंत स्पीड को कैचअप कर लेता है, जबकि हमारा अगर वही बात करें डीजल इंजन का तो उसको स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता था, अगर आप लोग ये फील किए होंगे तो। लेकिन जनरल अधिकतर लोग तो आप लोग हो सकता है चढ़े भी होंगे दोनों ट्रेन पर, तो यही अंतर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वो इंस्टेंट टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ही जल्दी वो पिकअप पर आ जाता है, बहुत जल्दी वो स्पीड को गेन कर लेता है। वही कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव डिलीवर इंस्टेंट टॉर्क, तुरंत टॉर्क को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेलरेशन, मतलब बहुत ही जल्दी एक्सेलरेट होता है, एंड रिस्पॉन्स इन वेरियस एप्लीकेशन। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग करके हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं ट्रेन में या फिर कोई भी ड्राइव में, इलेक्ट्रिक ड्राइव में जब हम ब्रेकिंग लगाते हैं तो उस समय हम लोग जो है वो ब्रेकिंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है या उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब उस समय जो मोटर होता है वो जनरेटर की तरह काम करता है और हम लोग जो है वो पावर को स्टोर कर लेते हैं अपने बैटरी में। तो वही कहता है इसमें हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव कैन कैप्चर एंड रीयूज एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के समय में जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो कैप्चर कर सकता है या रियूज कर सकता है एनर्जी को। इंक्रीजिंग इफिशियंसी, इससे हमारा क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग बियर ऑन ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा जो बियर का टेंशन होता है वो हमारा कम जाता है। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज था। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज, जो कि क्योंकि किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका रेंज लिमिटेड होता है। मतलब आप अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें, इलेक्ट्रिक कार की बात करें, तो इसमें क्या है कि एक चार्ज में आप सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर इस तरीके का ही चल सकते हैं। उसके आगे चलने के लिए आपको पुनः फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो ये हमारा दिक्कत है कि इसका रेंज जो होता है बहुत ही शॉर्टर होता है। जबकि हमारा अगर डीजल व्हीकल्स की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता था, हम लोग जैसे ही हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला होता है, पेट्रोल पंप पर डला दिए, 2 से 3 मिनट समय लगा, फिर से हमारा टंकी फुल, फिर से हमारा वो अपना स्पीड को गेन कर लेगा, फिर से वो मतलब वो कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, इसका रेंज बहुत ही कम है। फिर हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बैटरी को चार्ज करने में मिनिमम आपको 35 से 40 मिनट तो लग ही जाएगा, कितना भी फास्ट चार्जिंग सिस्टम रहे। तो मतलब एक बार बैटरी अगर हमारा डिस्चार्ज हो गया तब उस केस में हमारा क्या होगा कि उसको पुनः चार्ज करने में हमको समय देना पड़ेगा। तो और हमारा इंडिया में अभी तक उतना बेहतरीन ढंग से हमारा जो है वो इसका चार्जिंग सब स्टेशन सब जगह इजीली आपको अवेलेबल नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए हमारा कहता है दूसरा हमारा क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी लिमिटेड, ये बहुत ही कम है, लिमिटेड है, स्पेशली इन सर्टेन रीजन मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब बहुत ही कम रेंज में आपको जो है बहुत ही कम जगह आपको इसको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, जिसके वजह से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमारा यहाँ पर एक चैलेंज हो जाता है। तीसरा हमारा जो इसका है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा कहता है कि लॉन्गर रिफ्यूलिंग एंड चार्जिंग टाइम। देखिए हमारा जो डीजल ड्राइव था उसमें हमारा क्या था, 5 मिनट से 7 मिनट में आपका जो है वो फुल टंकी हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इसको चार्ज करने में आपको बहुत ही लंबा समय लग सकता है। वही कहता है रिचार्जिंग एन इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक लॉन्गर देन रिफ्यूलिंग एंड गैसोलीन और डीजल व्हीकल विच कैन इनकन्वीनियंट फॉर सम यूजर, जो कि कुछ यूजर के लिए इनकन्वीनियंट है, मतलब अच्छा नहीं है। फिर हमारा कहता है बैटरी डिग्रेडेशन, आपको भी पता है क्योंकि बैटरी जो है वो क्या है, जितना उसका एक साइकिल होता है कि आप उसको 1000 बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं या 1500 बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं होता है, चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम हमारा बैटरी का डिग्रेडेशन होता है, बैटरी हमारा धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो वही कहता है ओवर टाइम बैटरी जिन इलेक्ट्रिक ड्राइव में डिग्रेड, मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो बैटरी होता है वो डिग्रेड होता है, मतलब खत्म होने लगता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग रेंज एंड परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका रेंज कम जाता है, उसका परफॉर्मेंस कम जाता है। जैसे आप लोग फोन का ही बात कर लें, 2 साल फोन अगर आप चला लेते हैं तो उसका जो बैटरी का कैपेसिटी होता है वो घट जाता है। जैसे अगर एक बार पहले फ़ोन चार्ज करते थे तो 8 घंटा 7 घंटा चलता था, तो 2 साल बाद वही फ़ोन को पुनः हम लोग चार्ज करते हैं और उसके बाद चलाते हैं तो उसका टाइमिंग जो है वो 2 घंटा से 3 घंटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बैटरी का टाइम टू टाइम क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ही हाई होता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का। जैसे अगर आप कोई एक स्कूटर खरीदने जाएं
जो कि हमारा डीजल मतलब हमारा जो पेट्रोल स्कूटर हो, पेट्रोल वाला मतलब स्कूटर हो, और वहीं पर आप एक स्कूटर खरीदने जाएं जो कि हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोनों में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। जहाँ पर हमारा डीजल या फिर हमारा पेट्रोल वाला जो हमारा स्कूटर होता है वो हमारा क्या होता है, कम से कम आपको 80-90 हज़ार में आपको देखने को मिल जाता है, 80-90 हज़ार में आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला लेते हैं तो आपको कम से कम 1,30,000, 1,50,000 उस अनुसार, मतलब इनिशियल कॉस्टिंग जो हमारा होता है वो हमारा जो हमारा मैकेनिकल ड्राइव होता है उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो इनिशियल कॉस्टिंग होता है वो क्या होता है, हाई होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। अप्रोक्स मानिए डबल नहीं तो 1.5 गुना तो होता ही होता है। इसलिए क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए इनिशियली कॉस्ट में इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। वही कहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑफन हैव हायर अप फ्रंट परचेज प्राइस, मतलब जो शुरुआती का परचेज प्राइस होता है वो बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल व्हीकल, जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है उसके कंपेरिजन में। ऑल्दो दिस कैन डिफरेंस इन डिक्रीजिंग ओवर टाइम, लेकिन ये जो वैल्यू है इनिशियल कॉस्टिंग तो हाई होता है, लेकिन ये वैल्यू अचीव हमको हो जाता है जब इसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं। तो मतलब जब हम लोग डीजल इंजन लेते थे या डीजल वाला हम लोग जो कन्वेंशनल चलते हुए आ रहा है, जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है उसको अगर हम लोग उपयोग करते थे तो उसमें अगर हम लोग मान लीजिए कि 80 किलोमीटर चलने के लिए हमको या 60 किलोमीटर चलने के लिए हमको 1 लीटर पेट्रोल लगता था, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम आपको अभी के समय में कम से कम 80-90 रुपये तो होगा ही होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग 80 किलोमीटर चलना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एक बार चार्ज किए हमको 2 यूनिट लगा, 2 यूनिट में खर्चा हमारा कितना आया, वहाँ पर हमारा डीजल में 80 रुपये 90 रुपये लगा, यहाँ पर हमको 10 रुपये में आपका जो है वो 2 यूनिट बिजली लगा और आपका फुल बैटरी जो है वो चार्ज हो गया। तो यहाँ पर रनिंग कॉस्ट इसका कम होता है, हालांकि इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है ये हमारा। क्या है, तो ये हमारा वीवीआई है, डिफरेंस। तो आज के सेशन में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाद बाकी जो भी टॉपिक है ये आपका जो है वो जनरल डिस्क्रिप्शन है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता है, बस एक आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हमारा इलेक्ट्रिक टैक्सेशन होता क्या। तो आई थिंक आज के सेशन को आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे, सारे जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से उसको प्रॉपर नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।